बिहार में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के एक बयान से सियासी भूचाल मच गया। पटना में बीजेपी दफ्तर में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। बीजेपी के तमाम बड़े नेता सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, इसके अलावा तमाम मंत्री वहां मौजूद थे। सबने एक एक करके संबोधन किया। जब विजय सिन्हा की बारी आई तो विजय सिन्हा ने कहा कि बीजेपी का मिशन अभी अधूरा है। अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब बिहार में हमारी अपनी सरकार होगी। अपनी सरकार का मतलब साफ था कि बिहार में जब बीजेपी की अकेली सरकार होगी। और जाहिर है जब विजय सिन्हा का ये बयान सामने आया उसके बाद सियासी भूचाल मच गया। तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आने लगी। आरजेडी ने मोर्चा संभाला और आरजेडी ने कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी किनारे लगाना चाहती है। हालांकि विजय सिन्हा ने तुरंत एक वीडियो जारी किया और ये कहा कि अटल जी के सबसे करीबी नीतीश कुमार थे। बीच में जरूर इस तरह की कोशिशें महागठबंधन की तरफ से की गई, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में विकास की जो गति है वो जारी है और 2025 का चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन विजय सिन्हा का जो बयान पहले था उसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। आरजेडी ने तो ऑफर भी दे दिया। आरजेडी के एक विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, बिहार में खेला अभी भी हो सकता है। यानी नीतीश कुमार को ऑफर देने की कोशिश की गई। अब बीजेपी के नेता जाहिर से परेशान हैं। बीजेपी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। कुछ दिन पहले दिल्ली में बीजेपी के बिहार के नेताओं के कोर ग्रुप की एक बैठक हुई थी और इस बैठक में भी ये कहा गया था कि 2025 का चुनाव बिहार में जो होगा वो नीतीश और मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तमाम बीजेपी के नेता इससे पहले भी कह चुके हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कई बार ये बातें कही हैं और जो तमाम दूसरे घटक दल हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान हो या फिर हम पार्टी के जीतन राम मांझी हो, सबने ये बातें कही हैं कि बिहार में जब भी चुनाव होगा तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा, नीतीश कुमार हमारे चेहरा होंगे। लेकिन विजय सिन्हा के बयान के बाद जाहिर है राजनीति गर्मा गई और अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो चुनाव है बिहार में वो नवंबर 2025 में होना है। चुनाव करीब है और चूंकि लोकसभा चुनाव जो हाल ही में हुए हैं उनमें एनडीए का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा है। नीतीश और मोदी की जोड़ी ने कमाल दिखाया है। तो ऐसे में हर नेता ये चाहता है कि नीतीश मोदी के नेतृत्व में ही चुनाव हो। हालांकि विजय सिन्हा ने जब बयान दिया उसके बाद इस बात की चर्चा होने लगी कि क्या बिहार बीजेपी में दो अलग धड़े बन गए हैं। एक धड़ा नीतीश कुमार को आगे रखना चाहता है और एक धड़ा खुद अकेले बीजेपी की सरकार बनाना चाहता है। कि इस तरह की जो तमाम चर्चाएं शुरू हो गई उसके बाद इस बात की कोशिश की जा रही है कि एनडीए की एकजुटता को दिखाने की कोशिश की जाए। लोकसभा चुनाव में जिस तरह के आंकड़े आए हैं, नीतीश कुमार की जो पार्टी के जो आंकड़े हैं, केंद्र में सरकार में इनकी जो भूमिका है उसको देखते हुए भी इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं लगती कि नीतीश कुमार को अलग करके बीजेपी अकेले सरकार बनाने की कोई कोशिश कर सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार केंद्र में उनकी काफ़ी अहम भूमिका है। और ऐसे में केंद्र के जो नेता हैं उनका भी समर्थन इस बात पर है कि बिहार में जब चुनाव होगा तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा। और बिहार में चूंकि जातीय समीकरणों की बड़ी भूमिका होती है, ऐसे में नीतीश कुमार का जो जातीय समीकरण है और जो बीजेपी का जो अपना वोट बैंक है, जो जातीय समीकरण है, इस दोनों को यदि आप मिला दें तभी वो महागठबंधन से बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। और पिछले कई चुनावों में ये बात साबित हो चुकी है। नीतीश कुमार की जो पकड़ है अपनी जाति के साथ साथ जो अति पिछड़ी जातियां हैं उन पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। बिहार में लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे हैं, विकास पुरुष की उनकी छवि रही है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के कद का, उनके चेहरे का इस्तेमाल करके बीजेपी आगे बढ़ना चाहेगी। तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि नीतीश कुमार के साथ चलकर ही बीजेपी सत्ता हासिल कर सकती है। और जाहिर है इसी फार्मूले के तहत बिहार में बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है। आरजेडी की कोशिश ये है कि किसी मसले को लेकर यदि नीतीश कुमार एक बार फिर उनके साथ आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आरजेडी के लिए फिर एक मौका होगा सरकार बनाने का और 2025 में जो चुनाव होगा उसमें वो सरकार बनाने में भी कामयाब हो सकते हैं। इसलिए आरजेडी की तरफ से लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं, इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं कि बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की जाए। लेकिन एनडीए के नेता
राजनीतिक ज़मीन की जो सच्चाई है उसको समझते हुए लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। तो जाहिर है चुनाव का जो वर्ष है वो बिल्कुल करीब है, 2025 में बिहार में चुनाव होना है और ऐसे में आने वाले दिनों में जब तक चुनाव नहीं होता इस तरह की बयानबाजी देखने को मिलती रहेगी। फिलहाल विजय सिन्हा के बयान को लेकर ज़रूर एक सियासी भूचाल आया है, लेकिन जिस तरह से तमाम बीजेपी के नेता केंद्र के या फिर राज्य स्तर के हैं, उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि ये बात यहीं खत्म हो जाएगी।